शांति यदि आप प्राप्त करना चाहते ना, तो एक सूत्र और नोट कर लो, शायद आपके काम आ जाए। आपको शांति साधनों में प्राप्त नहीं हो सकती, शांति तो भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकती है। शांति को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है, प्रसन्न रहने का सर्वोत्तम उपाय है हां में हां मिलाओ। 99 के फेरा में पड़ोगे दुखी रहोगे। कौन से फेरा में? जोर से बोलो। अच्छा, ये 99 का फेरा क्या है? एक राजा के यहां एक मालिश करने वाला जाता था। राजा उसको एक मोहर रोज देता था। वो एक मोहर लाता था ना, घर पे लाकर के खूब आनंद से वो कोल्ड बर्फ, पानी, नमकीन, बिस्कुट लाता, मित्रों को बुलाता, रोज एक मोहर मिलती, रोज आनंद लूटता, बंसी बजवाता, वायलिन बजवाता, कभी मित्रों को नचाता, कभी खुद भी नाचता, रोज का आनंद लेता था। बदकिस्मती से उसका मकान राजा के महल के सामने था और राजा की झरोके से वो दिखाई पड़ता था, खिड़की से। राजा बड़ा परेशान रहता था कि ये एक मोहर पाकर इतना खुश रहता और हम पे इतनी मोहरें हैं फिर भी टेंशन में रहते। रोज राजा यही सोचे, देखो ये कितना खुश रहता, कितना बढ़िया सोता, कितना आनंद में रहता, कितना प्रसन्न रहता, हम राजा होकर के प्रसन्न में नहीं रहते। कल हमने प्रवचनों में कहा, हम लोग पता नहीं कैसे जीवन जीते चले जा रहे हैं। कई बार हमें महात्माओं को देखकर आनंद आता है, जिन पे कुछ नहीं होता, 2 कपड़े भी ठीक से नहीं होते, वो ठीक रहते हैं, और हम लोगों पे इतने कपड़े, गाड़ी, मकान, फिर भी दुखी रहते हैं। लगता है या तो उनका दिमाग खराब है या अपना दिमाग खराब। किसी एक का तो है, या तो उनका ठीक हो गया या तुम्हारा ठीक हो गया, किसी एक का तो है खराब, पक्का है। तो राजा बड़ा परेशान, इतना वैभव, इतना नाम, इतना यश, इतना साम्राज्य, फिर भी टेंशन में। एक दिन मंत्री को बताया, मंत्री ने कहा, हुजूर बुरा ना माने एक बात कहूं? हाँ, दरअसल इस आदमी को ना 99 का फेरा नहीं पड़ा। तो राजा ने कहा, ये 99 का फेरा क्या है? बोले वो कल बताएंगे। आप बुरा ना मानो तो हमें 99 मोहरें दो, देखो इसको भी फेरे में पार देंगे। राजा ने 99 मोहरें दे दी, उसने ली और इसकी झोपड़ी के बाहर, मकान के बाहर डाल दी। सुबह सुबह इसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो पोटली मिली। इसने मोहरें गिनी, हो 99। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, तुरंत भीतर आया, गिनती की, 99 निकली। अब तो ये बड़ा खुश, वाह भगवान। मन में सोचने लगा, आज एक जो मोहर है ना, वो यदि हम खर्च नहीं करेंगे तो 100 हो जाएंगे। उस दिन की मोहर राजा ने दी, उसने खर्च नहीं की। मित्र आए तो झूठ मूठ बोल दिया, आज तो हमारा सिर दर्द हो रहा है, तो मित्रों को भगा दिया, 100 कर लिए। अब ये पड़ा पड़ा 100 गिन करके सोया ही था, लेटे लोटे सोचने लगा कि यदि 100 दिन और खर्चा ना करें तो 200 हो जाएंगे। फिर सोचने लगा, अब आदमी है, खपड़िया बहुत खतरनाक है, इसलिए इसका नाम है खोपड़ी। क्या नाम है इसका? बोलो बोलो बोलो। खो गई और पड़ी है, इसलिए खोपड़ी है। और दुनिया में सब कुछ भर सकते हैं, इसको नहीं भर सकते। ये पड़ा पड़ा सोचने लगा 200 हो जाएंगे, और यदि 1000 दिन तक हम ना खर्च करें तो 1000 हो जाएंगे, फिर क्या, हम नगर सेठ हो जाएंगे। इसी सपने में धीरे धीरे मित्रता बंद कर दी, सोना बंद कर दिया, रात भर मोहरे गिने और चोरी ना हो जाए सुरक्षित रखे, पोटली बनावे, रोज देखे, रोज आवे, खाना बंद कर दिया। कमजोर पड़ गया, आंखों के नीचे कालापन छा गया। एक दिन राजा ने पूछा, कहो 99 का फेरा पड़ गया? इसको समझ में नहीं आया। बोले 99? अरे बोले 99 के 100 हो गए होंगे, उसी चक्कर में पड़ गए ना। अब उसने कहा, राजा को कैसे पता? तो बोले हुजूर आपको कैसे पता? अरे बोले पता क्या, आपने ही गेम प्लान किया हुआ है, हमने ही मंत्री को दिए 99। तब उसका दिमाग खराब हुआ, भागा भागा घर गया, पोटली उठाई, राजा के सामने फेंक करके बोला, भाड़ में गया, हमको नगर सेठ नहीं बनना है, हमारी वही एक मोहर दे दो जिसमें आपका राज्य फीका होता था और मैं आपसे ज्यादा आनंद में लेकर के रात गुजारता था। सुकून कहां है? सुकून धन में भी नहीं, शांति धन में भी नहीं, शांति साधनों में भी नहीं।
और शांति तुम किसी घर माता जी बहन जी का नाम मत समझ जाना। हाँ, हमारे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था स्कूल में, हम तो जिस स्कूल में रहे होंगे तो समझ जाओ, चेले भी वैसे ही। तो हमारे जो पढ़ने वाले थे वो भी हमसे बड़े ही वाले थे, बहुत बड़े वाले। एक विद्यार्थी पढ़ता था, टीचर ने कहा शांति के साथ बैठ जाओ, तो वो खड़ा हो गया, बोले शांति नहीं आई है। तो टीचर बोले कहना क्या चाह रहे हो? बोले कुछ नहीं, समझ जाओ। ऐसे तो शांति कहां मिलेगी? साधनों में नहीं, साधना में शांति प्राप्त हो। मेरे प्रिय जनों, हम एक बात और प्रार्थना करना चाह रहे हैं, ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में शांति पाना चाहते हैं ना, जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझो। जो आपके पास है उसकी कद्र करो। जो आपको मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो पाया यही लाजवाब है। शांति पाने का यही सर्वोत्तम उपाय है। जो तुमने पा लिया उसी में आनंद के साथ रहो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।